हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सिम्मी है और मैं मुंबई में रहती हूँ। आज मैं आपको अपनी लाइफ की कहानी सुनाऊंगी। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी मम्मी बहुत खुश थी, पर मेरे पापा बिल्कुल उदास थे। बेटे के लिए कितनी प्रार्थना की थी मैंने भगवान से, लेकिन मेरी बदकिस्मती है ये। ऐसा क्यों बोलते हो आप? ये भी पढ़ लिख कर आपका नाम रोशन कर सकती है। बेटियां हर वो काम कर सकती हैं जो बेटे करते हैं। बेटियां कभी भी बेटों की बराबरी नहीं कर सकती। पापा ने मुझे कभी हाथ भी नहीं लगाया, पर मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी। वो मेरे साथ खेलती थी। मेरी मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और मैं उनकी। समय बीतता गया और मैं बड़ी हो गई। जब मैं 7 साल की हुई तब मैं एक वर्ल्ड फेमस बदमाश लड़की बन चुकी थी। मुझे शरारतें करने में बड़ा मजा आता था। एक दिन जब मैं अपनी सोसाइटी के कंपाउंड में क्रिकेट खेल रही थी, तभी अचानक मेरे जोरदार छक्के ने एक आंटी के घर का शीशा तोड़ दिया। कौन है बदतमीज? सिम्मी, मुझे पता था तुम ही होगी। सॉरी आंटी, सॉरी, प्लीज, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तुम्हारी वजह से 12 बार मैं अपनी खिड़की के शीशे बदलवा चुकी हूँ। अब ये 13वीं बार है। रुको, अभी रुको, आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। मैं इधर उधर भागने लगी और आंटी डंडा लेके मेरे पीछे दौड़ने लगी। मैं भाग के अपने घर में छुप गई, पर आंटी कहाँ मानने वाली थी इस बार। उन्होंने सोसाइटी के सेक्रेटरी से मेरी शिकायत कर दी और सेक्रेटरी ने हम लोगों को सोसाइटी छोड़ने का फरमान सुना दिया। अगले ही दिन हम लोग नए घर में शिफ्ट हो गए, पर पापा मुझ पे अपना आपा खो चुके थे। न जाने तुम्हारी वजह से क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे। चलो जाओ और कोने में मुर्गा बन जाओ। पापा, मैं मुर्गा नहीं बन सकती। तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्यों नहीं बन सकती मुर्गा? मैं मुर्गी बन सकती हूँ। मम्मी जोर से हंसी और इससे पहले कि पापा मुझ पे चिल्लाते, मैं वहाँ से भाग निकली। मैं कहाँ अपनी शरारत से बाज आती। ये तो मेरी फेवरेट हॉबी थी। 5 साल और गुजर गए और जब मैं 12 साल की हुई तो मेरी मम्मी ने मेरे पापा से लड़कर मेरा एडमिशन मुंबई के एक बड़े स्कूल में करवा दिया। स्कूल के पहले दिन जैसे ही मैं अपनी क्लास में घुसी, एक बॉल आके जोर से मेरे मुंह पे पड़ी और मैं नीचे गिर गई। मुझे चोट लग गई, लेकिन तभी मैंने देखा एक लड़की जोर जोर से मुझ पर हंस रही थी। उसका नाम जानवी था। मैं उसके पास गई और बोला, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी, तुम सॉरी बोल दो, सिंपल। सॉरी, माय फुट। मैंने तुरंत उसके दोनों हाथ पकड़ के मरोड़ दिए। वो दर्द से चिल्लाने लगी। सॉरी बोल, बोल सॉरी, सॉरी बोल, नहीं तो हाथ तोड़ दूंगी। अच्छा, ओके, सॉरी, अब तो हाथ छोड़ो मेरे। इतना कहते ही मैंने उसे छोड़ दिया और मैं अपनी सीट पे बैठ गई। तभी टीचर क्लास में आ गई और पढ़ाई शुरू हो गई। उस दिन के बाद जानवी ने कभी भी मुझसे लड़ने की कोशिश नहीं की। एक दिन की बात है, सुबह सुबह जब मैं स्कूल पहुंची तो पता चला उस दिन जानवी का बर्थडे था। उसने सबको चॉकलेट बांटी, लेकिन मैं शॉक्ड थी क्योंकि उसने मुझे भी चॉकलेट दिया और शाम को अपने घर उसकी बर्थडे पार्टी में भी बुलाया। वाह, एक बार में ही सुधर गई वो तो। उस दिन मैं शाम होते ही एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर उसके घर पहुंची। जानवी ने केक काटा तो सबको दिया, पर मुझे नहीं। जब उसने मेरे हाथ में गिफ्ट देखा तो छीन लिया और कहा, अरे वाह, सिमी मेरे लिए गिफ्ट लाई है। तब तो सबसे पहले मैं ही इसे खोलूंगी। गिफ्ट में मैंने उसके लिए पेंटिंग कलर्स लिए थे और उसे देखते ही वो जोर से हंसने लगी। फिर उसने सारे पेंटिंग कलर्स मेरी ड्रेस पर फेंक दिए। ये क्या गिफ्ट हुआ? कोई क्या किसी को पेंटिंग कलर्स देता है गिफ्ट में? छी! वहाँ पर सब लोग मुझ पे हंसने लगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं समझ चुकी थी कि उसने मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे बुलाया है, पर मैं भी कहाँ किसी को बख्शती हूँ। तो मैंने वो किया जो उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि मैंने वहाँ क्या किया? तो तुरंत वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।